नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बॉस, आज फिर से हम बात करने वाले हैं एक्सयूवी 3XO के बारे में, क्योंकि अगर आप नेट पर देखते हो सबसे ज़्यादा इसी गाड़ी को सर्च किया जा रहा है एंड इसी गाड़ी को देखा जा रहा है। तो इसमें जो जितने भी आपके टेक एडवाइज़र हैं या जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो ये बोलते हैं कि AX5 जो वेरिएंट है इसमें, वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो है, लेकिन क्यों है वो डिटेल में आज मैं बताऊंगा। तो सीधा कंपेयर करते हैं XUV 300 से कि XUV 300 में जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हुआ करता था वो होता था W8। तो W8 सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट था एंड उसका जो प्राइस था वो आता था 11,25,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। अप्रैल में ये गाड़ी 11,25,000 की एक्स शोरूम प्राइस बिकी है, जिसमें 66,000 रुपये का डिस्काउंट था कंपनी की तरफ से। तो डिस्काउंट अगर मैं हटाता हूँ तो ये गाड़ी हो जाती है अपनी 10,60,000 रुपये की। अब 3XO जब लॉन्च हुई तो इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है 10,68,000 रुपये पे। तो 8,000 रुपये में क्या डिफरेंस आया है वो मैं आज डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिया वो डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा कि 8,000 रुपये के डिफरेंस में आपको 3XO के अंदर क्या क्या मिल गया है। तो सामने जो वेरिएंट है वो अपने पास AX5 है। तो इस वेरिएंट को हम इसीलिए लेके आए थे क्योंकि इस वाले वेरिएंट में क्या क्या चेंज आया है वो डिटेल में मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा अभी। तो लाइन्स बाय अगर आप विर्थ की बात करते हो, विर्थ सेम एज इट इज रखी हुई है। 1821 की विर्थ आती है गाड़ी की, सेम 300 वाली। तो 1821 की विर्थ है, कोई चेंज नहीं किया है। चेंज हुए हैं फ्रंट फेसिया में, कि फेस में यहाँ पे चेंज हो गया है पूरी तरह से। यहाँ पे ग्रिल चेंज कर दी गई है, पूरी जो ग्रिल आती थी महिंद्रा XUV 300 की, 3XO की ग्रिल बिल्कुल चेंज कर दी है। क्रोम इंसर्ट यहाँ पे बहुत अच्छे यूज कर लिए हैं। वहाँ पे थोड़ी सी ग्रिल थोड़ी अलग आती थी, यहाँ पे ग्रिल बिल्कुल पैक वाली आ गई है। एंड पियानो ब्लैक यूज कर लिया है। तो पियानो ब्लैक यहाँ पे यूज कर लिया है। डीआरएल्स की असेंबली आपको यहाँ पे यूज कर लिया है, कि हेडलाइट्स में डीआरएल्स आपको वहां भी मिलती थी, डीआरएल्स आपको यहाँ भी मिल रही है, लेकिन पूरा मतलब आप डिजाइन देख रहे हो ना, डिजाइन चेंज है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको वहां भी मिलते थे, यहाँ भी मिल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वहां पर जो प्रोजेक्टर था वो था येलो लाइट, मतलब येलो में। और हाई बीम और लो बीम दोनों अलग अलग थी। हाई बीम में आपको रिफ्लेक्टर मिलता था, लो बीम में आपको प्रोजेक्टर मिलता था। यहाँ पे जो हाईलाइट, वो जो आपका हाई बीम और लो बीम है वो एक ही लाइट का कंट्रोल कर रही है, कि जो आपका प्रोजेक्टर दिया है वो BI प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है, कि लो बीम और हाई बीम पे यही वाला आपका प्रोजेक्टर काम करता है। फॉग लैम्प की असेंबली नहीं आती थी वहां पर भी, यहाँ पर भी फॉग लैम्प की असेंबली नहीं मिल रही है। तो सेम एज इट इज वैसे ही रखा हुआ है कि A W8 के अंदर और AX5 के अंदर फॉग लैम्प नहीं मिलते थे आपको, वहां भी और यहाँ भी नहीं मिल रहे। साइड प्रोफाइल की बात करते हो, साइड प्रोफाइल में डायमेंशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, केवल बम्पर से बम्पर चेंज करने की वजह से 5 mm का फर्क आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो टायर व्हील है, व्हील में बहुत अंतर आया है, कि W8 के अंदर जो आपको व्हील मिलते थे वो मिलते थे नॉर्मल वाले, यहाँ पर मिल रहे हैं आपको डायमंड कट व्हील। तो व्हील का साइज वही रखा हुआ है, 16 इंचेस में व्हील मिलते हैं, लेकिन डायमंड कट हो जाते हैं। अंडर बॉडी क्लाइडिंग आपको सेम एज इट इज मिलती है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन का फर्क आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि एक कट लगा दिया महिंद्रा ने, तो थोड़ा सा डिजाइन में एनहेंसमेंट किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही है। ऊपर आपको मिरर्स पे इंडिकेटर सेम एज इट इज मिल जाते हैं। ये मिरर्स आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं, साथ में ये फोल्डेबल मिरर्स भी है, कि अंदर से आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो। एंड जो अंदर वाला मिरर है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। पैसे पीलेस एंट्री के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, तो वो आपको W8 के अंदर भी मिलता था, यहाँ पे भी मिल रहा है सेम एज इट इज, कोई अंतर नहीं आया है। अंतर आया है आपके रूफ रेल्स में, कि XUV 300 में जो रूफ रेल्स आती थी वो आती थी फंक्शनल। यहाँ पे केवल जो रूफ रेल्स है वो रह गई है शो ऑफ के लिए। तो फंक्शनल रूफ रेल्स खत्म हो चुकी है, शो ऑफ वाली रूफ रेल्स मिलने लगी है। चलते हैं इसके बैक साइड में, कि बैक साइड में क्या चेंज आया है। तो बैक साइड में मैक्सिमम जो चेंज है वो बैक साइड में आया है, कि बैक साइड में आपका पूरा स्पॉइलर बदल दिया गया है। स्पॉइलर का पूरा डिजाइन चेंज कर दिया है यहाँ से, कि स्पॉइलर थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी एयर कटिंग के लिए एयर डैम्प्स बना दिए, तो ये चीज अच्छी करी है। हाई स्टॉप लैंप्स आपको यहाँ पे दे दी गई है सेम एज इट इज। वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको वहां भी मिलते थे, यहाँ भी मिलते हैं। एक और प्लस पॉइंट आया है कि यहाँ पे जो पूरी लाइट है वो कनेक्टिंग टेल लैंप आ गई है, एंड ये LED के अंदर है। वहां पे जो लाइट थी वो आपकी लाइट थी बल्ब्स के साथ, यहाँ पे LED कनेक्टिंग टेल लैंप आ गई है। पूरी मिरर्स इंडिकेटर यहाँ पे आपके वर्क करते हैं। पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर देखने के लिए, कि 2 पार्किंग सेंसर दिए। बम्पर का डिजाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया है।
स्किड प्लेट्स आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है एंड रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। तो ये चीजें तो आपको थोड़ी सी चेंज लगती हुई मतलब फ्रंट में और आप बैक में देखोगे तो थोड़ा बहुत चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा तो नहीं, बहुत सारा चेंज कर दिया गया है। लेकिन इस कनेक्टिंग टेल लैम्प्स की वजह से एक प्लस पॉइंट हुआ है, गाड़ी की आपकी जो चौड़ाई है या फिर आप विड्थ बोलते हो, वो बहुत ज्यादा चौड़ी लगने लगी है। डायमेंशन वही है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन चेंज करने से इसकी विड्थ में है ना, मैसिव मैसिव वाला डिफरेंस दिखने लगा है कि आपको एक्सयूवी 300 थोड़ी पतली लगती थी इससे, ये काफी चौड़ी लग रही है केवल पीछे वाले डिजाइन की वजह से कि बम्पर और कनेक्टिंग टेल लैम्प आपको इन दोनों ने एनहेंसमेंट दे दिया है थोड़ी चौड़ाई होने का। बूट स्पेस में अगर बात करते हो आप, तो यहाँ पर महिंद्रा ने बहुत कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पे बस इतना किया है कि इन्होंने इसकी डेप्थ बढ़ा दी है। तो जो आपका 284 लीटर का बूट स्पेस आता था, इसे अब ये बोल डेप्थ मतलब इसकी गहराई देने के बाद इसे बोल रहे हैं 364 लीटर का। बाकी मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं आया। एक्सयूवी 300 ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ। अगर आप उसके नीचे वाले उस पर करते हो, अपने सेल्फ को लगा लेते हो, तो इतना ही बूट स्पेस मिलता था। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको मिल जाती है। W8 के अंदर भी आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती थी। अब 8,000 रुपए के फर्क में आपको अंदर क्या चेंज हुआ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि 8,000 के चेंज में आपको एक तो रियर एसी वेंट आ गया यहाँ पे। तो आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। दूसरी चीज, चलते हैं आगे की तरफ कि आगे आपको क्या मिल रहा है। तो एज इट इज ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलता था W8 के अंदर, वो सेम एज इट इज रखा हुआ है। सीट के फिट फिनिश ऑलमोस्ट सेम रखे हुए हैं। एयर बैग की असेंबली आपको यहाँ पर ज्यादा मिल गई है कि यहाँ पर आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं। तो 8,000 के डिफरेंस में आपको एक तो रियर एसी वेंट मिला, पीछे कनेक्टिंग टेल लैम्प, आगे वाइट एलईडी हेडलैम्प्स मिल गए आपको, 6 एयर बैग मिल गए। ईएसपी कंट्रोल भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है कि यहाँ पे ईएसपी कंट्रोल भी दे दिया गया है गाड़ी के अंदर, तो ईएसपी कंट्रोल भी बढ़ गया है। बाकी साइड में अगर पैनल की बात करते हो, तो यहाँ पर आपका हार्ड टच आता था 300 के अंदर, यहाँ पे 3XO में आपको सॉफ्ट टच मिल गया है। क्रोम की जगह सैटन क्रोम का यूज कर लिया है, मतलब अब ज्यादा फिनिशिंग में आपको लग्जरी वाइज सैटन आजकल आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्रोम का जमाना अब चला गया है, तो नॉर्मली सैटन क्रोम बहुत अच्छा देखने में लगता है। स्पीकर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट दे दिया गया है कि स्पीकर की क्वालिटी जो है वो काफी हद तक बहुत अच्छी हो गई है। स्टीयरिंग पे एज इट इज आपका लेदर लेदर स्टीयरिंग व्हील्स आपको सेम एज इट इज मिलता है, सेम लेदर स्टीयरिंग व्हील यूज करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप बात करते हो एमआईडी की, तो एमआईडी वहां पर मिलता था आपको एनालॉग के साथ, यहाँ पे पूरा एमआईडी मिल जाता है आपको डिजिटल। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये और चीज मिली है 8,000 रुपए के डिफरेंस में। मतलब जिन लोगों ने अप्रैल में गाड़ी खरीदी थी और उसके बाद जिन लोगों ने मई में गाड़ी खरीदी थी, तो ये 8,000 रुपए का जो डिफरेंस है ना, ये कहाँ कहाँ आया है, ये आपको यहाँ पे भी इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है कि भाई ये डिफरेंस इधर इधर आया है। तो एमआईडी आपका हो गया डिजिटल के साथ, एंड इस एमआईडी के अंदर फीचर्स आपके वही आ गए जो आप सेम 700 के अंदर देखते हो। तो 700 के अंदर डिजिटल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि आप नेविगेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप एग्जैक्ट आपका डोर इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, आप सीट बेल्ट का भी रिमाइंडर, मतलब एक एक सीट के अंदर जब से 6 एयर बैग आए हैं तो हर सीट के अंदर यहाँ पे आपको वेट सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो किस सीट पे कौन सा बंदा बैठा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। टायर प्रेशर आपको मॉनिटरिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, एंड इवन आपको बहुत सारी चीजें जैसे कि आपके नेविगेशन है, मैं ऐसे अगर बड़ा करना चाहता हूँ या फिर फुल स्क्रीन पे चाहता हूँ, जैसा मेरा 10.25 इंच पे इस पे आएगा, वैसे ही सेम आपका सेम इंटरफेस मैं आपको यहाँ पे भी देख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे डिजिटल में आ गई हैं। एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि इसमें जो हॉर्न आता था ना पेपे वाला, वो चेंज हो गया है। अब हॉर्न सेम 700 वाला एक्सयूवी 700 वाला और स्कॉर्पियो एन वाला आ रहा है, तो हॉर्न में भी चेंज कर दिया गया है, तो ट्रम्पेट हॉर्न आने लगे हैं। यहाँ पर आपको 10.25 इंच में स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाते हैं। AX5 के अंदर स्पेशली आपका जो इंटरफेस है वो सेम एज इट इज आता है जैसा आपको XUV 700 में देखा है आपने इससे पहले। तो सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ में बंद कर देते हैं इसे, साथ में आपको एप्लीकेशन, नेविगेशन, फोन, ये सारी चीजें तो मिल ही रही हैं।
साथ में आपको टेम्परेचर कंट्रोल्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ जितेंद्र, फेस आपको यहाँ पे अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा सा लग्जरी फील होता है। 10.25 इंच का डिस्प्ले है, तो ये भी बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे भी 10.25 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है आपको। तो आजकल क्या है ना, मार्केट में है ना, ये चीज और ये चीज का है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है इसके अंदर। साथ में आपको एसी के वेंट्स में थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। वहां पे आपको रोटरी वाले गोल वाले एसी वेंट्स आते थे, यहाँ पर आपको जो वेंट्स है वो ओवल में आ गया। ओवल शेप में आपको एसी वेंट मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर इंसर्ट है, एंड ये पूरा जो सेटअप दिया है ना वो पियानो ब्लैक के साथ दिया है, तो थोड़ा सा ना लग्जरी में एनहेंसमेंट हो गया है। ये चीज अच्छी आ गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलता था, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स आपका आ जाता है, कंफर्ट मूड, एक्टिव और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिजिटल दिखती है। वहां पे केवल क्या था ना, केवल वहां पे एक लाइट ब्लिंक होती थी कंफर्ट, सिटी और स्पोर्ट के लिए। यहाँ पर पूरा बताता है वो कि कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड है ये। तो ये थोड़ा सा है ना इंटरफेस, इंटरफेस का मेन चेंज हुआ है कि इंटरफेस बहुत चेंज हो गया है। ईएसपी कंट्रोल आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, 300 के अंदर आपको नहीं मिलता था। ये चीज आपकी आ गई। पैसेंजर एयरबैग को डीएक्टिवेशन करने के लिए बटन आपको वहां भी मिलता था, यहाँ पे भी मिलता है। फ्रंट डिफॉगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एसी आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अब इस एसी के अंदर भी एक प्लस पॉइंट आ गया है कि इस एसी के अंदर भी आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाता है। तो इस मेमोरी फंक्शन में आप अपनी 3 मेमोरी सेट कर सकते हो। अगर आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं या डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग, एज ग्रुप के लोग हैं, तो आप उनके हिसाब से, आप अपने हिसाब से एसी का टेम्परेचर आप मेमोराइज कर सकते हो। तो ये चीज प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको वायरलेस, आपको कार चार्जर मतलब फोन चार्जर मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ना वायरलेस फोन चार्जर की, तो मार्केट में अगर आप एडिशनली फोन चार्जर लगवाते हो वायरलेस, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार रुपए का कॉस्ट करता है। हम बात कर रहे हैं XUV 300 से 3XO के डिफरेंस में, कि 8 हजार रुपए के डिफरेंस में आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि W8 के अंदर सेम फीचर्स थे जो AX5 के अंदर है ऑलमोस्ट। तो 8 हजार के डिफरेंस में आपको एयर बैग्स मैंने बता दिया दिख गया, ESP कंट्रोल आपको दिख गया, ऑल फोर डिस्क ब्रेक वगैरह ये सब कुछ आपको मिलता था पहले से और आज भी मिल रहा है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पे बस कंसोल का चेंज आ गया है, यहाँ पे आपका पूरा कंसोल चेंज कर दिया गया है। तो ये पूरा पियानो ब्लैक में और सैटिन फिनिश में यूज करा है। वहां पे थोड़ा सा डल लगता था, यहाँ पर महिंद्रा ने इंटीरियर में बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर आपका 6 एयर बैग मैं आपको बता चुका हूँ, असेंबली मिल जाती है, 6 एयर बैग मिल जाते हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको IRBM ऑटो डिमिंग इफेक्ट के साथ नहीं मिलता है, यहाँ पे सेम वैसे ही है, डे नाइट फंक्शन के साथ दिया हुआ है। सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। लाइट्स आपको येलो ही मिलती हैं दोनों, एंड यहाँ पे व्हाइट लाइट्स यूज कर सकते थे। स्पीकर की यहाँ पे असेंबली मिल जाती है, मतलब माइक की असेंबली मिल जाती है। ऊपर सनरूफ की असेंबली मिल जाती है, सेम वही साइज का सनरूफ है जो 300 के अंदर आता है। सेम आपको वही मिल रहा है, मतलब स्पेस को लेकर हर चीज वही है। एक प्लस पॉइंट और यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे आपको W8 ऑप्शन, W8 के अंदर ये चीज नहीं मिलती थी, आर्म रेस्ट। इसके लिए आपको W8 ऑप्शनल जाना होता था। यहाँ पर W8 AX5 के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वो भी अपने अडेप्टिव, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें है ना आपको केवल 8 हजार रुपए के डिफरेंस में मिल रही है। जिन लोगों ने अप्रैल में गाड़ी खरीदी थी और जब मई में 3XO लॉन्च हुआ, तो 8 हजार रुपए के डिफरेंस में कितना कुछ चेंज हुआ है ना, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक मेरी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं इसके अंदर। तो चीजें तो बहुत सारी चेंज हुई हैं। प्राइस डिफरेंस केवल 8 हजार रुपए का आया है। तो 8 हजार रुपए के अंदर 300 से फार बेटर प्रोडक्ट है 3XO। बॉस, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पर्सनली 300 चला रहा हूँ, और मैंने जब इस गाड़ी को देखा, मैंने सितंबर में गाड़ी ली है, मैंने जब इस गाड़ी को देखा ना, मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन हो गई हैं, जैसे कि मैंने आपको सब चीज तो बता ही दिया है, प्राइस का भी डिफरेंस बता दिया कि प्राइस में ना अब केवल 8 हजार रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैंने अब जिन लोगों ने अप्रैल में ली थी और जिन लोगों ने मई में ली, केवल 8 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस मिला है देखने के लिए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं मिला है। RTO वहां पे भी 10% देना था, इंश्योरेंस भी आपको उतना ही देना था जितना आज दे रहे हो आप। तो बस मेरे हिसाब से 3XO 8 हजार रुपए के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्राइस डिफरेंस में। अगर आप बात करते हो ना किसी भी और प्रोडक्ट से, जैसे मैं अगर बात करूँ सोनेट से, या फिर आपका सामने ही आ रही है, शैतान का लिया नाम लिया, शैतान हाजिर। तो सोनेट से बात करूं, मैं आपकी नेक्सॉन से बात करूं, तो नेक्सॉन के प्राइस डिफरेंस में और इनके प्राइस डिफरेंस में अंतर दिखेगा आपको। मतलब इतने सारे फीचर्स है ना, आपको नेक्सॉन के अंदर और सोनेट के अंदर कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए ज्यादा देने पे मिलेंगे।
तो XUV3XO आज के टाइम में वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ही साथ में जो मैं वेरिएंट की बात कर रहा था, जो मैं वेरिएंट आपको दिखा रहा था AX5, ये भी आपका वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कि प्राइस का केवल 8,000 रुपये का फर्क आया है। बॉस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में जहां पे मैं बताऊंगा आपको फुल डिटेल। तो कीप वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।